अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। सबसे पहले तो मैं माज़रत करती हूँ, आप लोग मुझे मिस करते हैं और मैं वीडियोस जो है ना वो डेली अपलोड नहीं कर पाती। एक तो बच्चों के साथ आपको पता है यहाँ पे बहुत मसरूफियत होती है, इतनी भाग दौड़, फिर वॉइस ओवर करना, एडिट करना, ये सब काम, और साथ साथ मुझे जो आजकल रमज़ान से रिलेटेड ऑर्डर्स डिलीवर करने होते हैं उनमें मैं बहुत बिजी थी। आज भी सुबह सुबह उठी तो मेरी फ्रेंड ने जाना था बुचरी शॉप पे, मैं भी उसके साथ गई। उसने फिर कहा भागते भागते काम तो ख़त्म नहीं होने, सबसे पहले आओ यहाँ बैठ के हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ता किया, हम लोग घर आए। घर आके सबसे पहले मुझे बच्चों के लिए खाना रेडी करना था, तो झटपट से यहाँ पे मैं बना रही थी जी भिंडी का सालन, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी है दाल के बाद जो बड़ी क्विक बन जाती है। सो भिंडी मैं लाई हुई थी पैरी से, तो मैंने सोचा कि फ़्रेश फ़्रेश जो है ना ये बना लूँ। प्याज और भिंडी का सालन जो है ना वो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है, समेत मेरे, तो मैंने जल्दी जल्दी से यही बनाना स्टार्ट कर लिया। उसके बाद जो है ना मुझे एक नॉन स्टॉप ऑर्डर रेडी करना था, जो काफ़ी ज़्यादा मुझे चीज़ें इसमें रेडी करनी थी। आप लोगों में से ना कई दफ़ा मुझे अक्सर लोग कमेंट करके पूछते हैं, आप बताएं आप ही आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके हस्बैंड जॉब नहीं करते तो आप सरवाइव कैसे करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताऊं, जो कुछ आप लोग देखते हैं ना यही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है अल्हम्दुलिल्लाह से। और जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ के पेपर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे देखें, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से आए डायलिसिस करवा के, और नॉर्मली जो है ना ये गुर्दे वाश करवा के आके ना फ़ौरन मेरी कोशिश ये होती है खाना खा के रेस्ट करें। लेकिन जब इन्होंने देखा ना मैं लगातार काम कर रही हूँ तो ये भी मेरे साथ आ गए, और देखिए 2-3 घंटे काम किया ही था इन्होंने मेरे साथ, तो फ़ौरन इनके पाँव इतने ज़्यादा स्वेल हो गए ना। मैं इनको कह रही थी कि जाएँ जाके आप रेस्ट कर लें, लेकिन वीर ने कहा नहीं, तुम दिन से जो है ना वो लगी हुई हो काम करने, तो मैं तुम्हें जो है ना कम से कम गोश्त जो है ये तुम्हें साफ़ कर देता हूँ। मैं कहती हूँ कि जब हस्बैंड जॉब करते हैं ना तो पूरा घर कितना स्मूथली जो है ना चल रहा होता है। और मेरे हस्बैंड तो मैं कहती हूँ कि एक साथ उन्हें बहुत सारे मसले मसाइल देखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अपनी बीमारी से लड़ना, और फिर बीमारी से लड़ते लड़ते अपने घर वालों को देखना, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह से थोड़ी सी भी इनकी तबीयत जो है ये बेहतर होती है ना, तो मेरे साथ जितना हो सकता है ये हेल्प करवाते हैं। ना सिर्फ मेरे हस्बैंड बल्कि मेरे बच्चों को भी मेरे साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नताशा मेरे साथ किचन में हेल्प करवा रही होती है, कभी छोटी मोटी चीज़ ख़त्म हो जाए, फ़ाइक रमीज़ को मुझे भगाना पड़ता है कि मुझे ये ला दो वो ला दो, तो वो बेचारे जो है ना इन कामों में होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है कि अल्लाह ताला जो है ना वो कभी भी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। ऐसी ऐसी जगह से उसके वसीले बनते हैं, ऐसी ऐसी जगह से अल्लाह ताला जो है ना इंसान के लिए असबाब पैदा करता है। जो लोग मुझे खाने के ऑर्डर्स देते हैं ना, मैं कहाँ उन्हें जानती थी, और एक चैनल के ज़रिए ही अल्लाह ताला ने जो है ना मेरी आवाज़ उन तक पहुँचाई अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब सब लोग मुझे फिर इतना सारा सपोर्ट करते हैं ना, तो दिल बहुत खुश होता है। अभी 2-4 सिस्टर्स ने मुझे जो खाने के ऑर्डर्स दिए, फिर वो मेरे घर पिक करने भी आई ना, तो मेरा दिल इतना खुश होता है। आज के दौर में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, तभी तो दुनिया जो है ना वो चल रही है। हर पेरेंट्स चाहते हैं ना कि अपनी औलाद को दी बेस्ट जो है ना वो खिलाएं, दी बेस्ट उनके लिए करने की कोशिश करें। तो बस इसमें किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, किसी को कम मेहनत करनी पड़ती है, किसी को जो है ना वो रातों को उठ उठ के इतना काम करना पड़ता है। अभी ये जो मैंने ऑर्डर रेडी किया था ना, इसमें मुझे फ़्रोज़न आइटम्स भी रेडी करने थे, उसके साथ नेक्स्ट डे मुझे जो है ना फ्रेश खाना भी रेडी करना था। और ये मैं और मेरी बेटी रात 4 बजे तक हम लोग लगी रही।
यहाँ पे मैं स्प्रिंग रोल जो है ना वो बना रही थी। मेरी बेटी ने मुझे कहा मामा आप इसकी जो है ना वो रेडी करके मुझे दे दो पेस्ट, इसकी जो है ना बाहर बैठ के मैं बनाती हूँ। जब तक वो कर रही थी यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड फिर उठ के आए, उन्होंने कहा मेरा सेवइयाँ खाने को दिल कर रहा है। तो एक साइड पे मैंने उनके लिए फिर रख ली सेवइयाँ। साथ साथ मुझे यहाँ पे चिकन के जो है ना कीमे के बनाने थे मुझे समोसे, तो उनकी फिलिंग जो है मैं ये रेडी कर रही थी। और आप सब सुनने वालों से भी मैं एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि रिस्क के मामले में ना कभी परेशान मत हुआ करें। हाँ, उसके लिए मेहनत पहली शर्त है। आप जहाँ पे भी हैं, जैसे भी आपके हालात हैं, आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत अंत तक मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना खुद ब खुद असबाब पैदा करती चली जाती है और आप जैसे इंसानों की शक्ल में ही फरिश्ते जो है ना फिर पहुँच जाते हैं। बाकी कुछ चीज़ें इंसान की पर्सनल भी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि इंसान जो है ना अपनी एक एक बात हर चीज़ इंसान जो है ना अपनी शेयर करे। जितना मुझे लगता है उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। कभी सोचिएगा कि ये इतना आसान नहीं होता, घर के काम, बच्चों को देखना, बाहर के काम भी करना, हस्बैंड की बीमारी के साथ साथ और उसके साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी लेना, तो ये सब काम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात इंसान को हिम्मत भी देती है, अल्लाह ताला की ज़ात इंसान के लिए वसीले भी बनाती है, लेकिन मेहनत शर्त है। वो कहती है ना कि आजकल वो दौर नहीं है कि मनो सलवा जो है ना आसमान से हमारे लिए उतरे, तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और फिर आजकल जितनी महंगाई है ना, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में तो महंगाई है ही है, यहाँ यूरोप कंट्रीज़ में भी बहुत ही ज़्यादा महंगाई है। और अगर मैं आप लोगों के साथ अपनी कोई ऐसी बातें शेयर करती हूँ ना, तो उसका पर्पस आप लोगों में से कुछ लोग, मुझे पता है सारी दुनिया में हर बंदा किसी न किसी आजमाइश में है। तो मेरा पर्पस ये होता है कि आप लोगों को मैं किसी तरीके से मोटिवेट कर सकूँ। और फिर जब आप लोग भी मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं ना, तो यकीन करें मेरा अपना जो है ना इतना सारा यकीन एतमाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ये ज़िंदगी जो है ना हर एक को आजमाती है किसी न किसी तरह, किसी को। और वैसे भी ज़िंदगी नाम ही आजमाइश का है। कोई औलाद की वजह से परेशान होगा, कोई सेहत की वजह से, कोई कारोबार की वजह से, कोई बच्चों के अच्छे रिश्तों की वजह से, किसी न किसी तरह जो है ना हर इंसान किसी न किसी आजमाइश में ज़रूर होता है। बस अल्लाह ताला जो है ना कभी कभी ये टेस्ट भी कर रहे होते हैं कि हम इंसान कितनी जल्दी जो है ना हार जाते हैं। हम में से कितने लोग जो है ना सब्र और इस्तिकामत के साथ उस वक्त का जो है ना मुकाबला करते हैं। यहाँ पे मैं और नताशा जो है ना रोल्स वगैरह बना रहे थे, तो मैं नताशा से कह रही थी कि बस बहुत देर हो गई है बेटी, आप जाके लेट जाएं। तो वो मुझे कह रही थी मामा नहीं, आप सुबह से लगे हुए, आप लेट जाओ। तो बस हम फिर एक दूसरे को हंसते हंसाते जो है ना काम कर रहे थे। बच्चे और नवीद जो है ना ये तो जाके सो चुके थे, क्योंकि बच्चों की भी स्कूलिंग भी होती है, तो इनको तो मैंने भेज दिया था टाइम से सोने के लिए। कल ना मेरे हस्बैंड जो है ना आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, और वो आप लोगों के लिए भी इतनी सारी दुआएं कर रहे थे। वो कहते हैं कि कितने अच्छे अच्छे लोग दुनिया में मौजूद हैं जो हमारे परेशान होने पे परेशान होकर इतनी सारी दुआएं करते हैं। हम लोग खुश होते हैं तो हमारी खुशी में खुश होते हैं। तो मैं नवीद को भी यही बता रही थी ना कि आप जो है ना आप थोड़े बेहतर, आपकी तबीयत हो रही है, तो देखिए आपकी बहनें कितनी खुश हो रही हैं कि शुक्र है जो है ना आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा ये देखें जी, बातें करते करते हमारे कीमे के भी मज़ेदार किस्म के समोसे रेडी हो गए थे। मैंने ना कीमे को जब बॉयल किया था, तो मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसके अंदर हल्की सी दादर मिर्च, साल्ट डाल के जो है ना हल्का सा साबुत मसाला डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था, ताकि हमारे कीमा जो है ना वो बिल्कुल फीका फीका सा ना लगे। उसके बाद जो है मैंने कीमे के समोसे बनाए थे। बॉईल करके चॉपर में मैंने इसको चॉप कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें फिर साबुत मसाला और सूखा धनिया, ये सब चीज़ें जो है ना मैंने दरदरा पीस के वो डाला था, साथ फ्रेश धनिया अच्छा सा डाल के तो मैंने मज़ेदार किस्म के समोसे बनाए थे। और ये रोल जो है इनको मैं बना रही थी जी चाइनीज़ स्टाइल में। और उसके साथ साथ ये काम करने के बाद अब मुझे यहाँ पे बनाने थे ड्रम स्टिक्स। जब हम लोग ड्रम स्टिक्स बना रहे थे ना, तो ये देखें टाइम रात के 1:45 बज चुके थे। और इस टाइम तो है ना दाशा को मैं कह रही हूँ आप सो जाओ, मुझे कह रही मामा आप सो जाओ, तो मैंने कहा नहीं बस ये काम ख़त्म करके ना क्विक क्विक जो है ना फिर मैंने ड्रम स्टिक्स जो हैं इनका भी बना के रखा। और क्योंकि मुझे सुबह जो है ना ये ऑर्डर डिलीवर करना था, तो मुझे था सुबह सुबह मैंने साथ खाना भी बनाना है। वो सारे फ्रोज़न आइटम्स बना के, ये नेक्स्ट डे था। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे बना रही थी मटन कौरमा, साथ में यहाँ पे बना रही थी कड़ी का सालन।
कढ़ी के सालन को मैंने बनाने के लिए यहाँ पे रखा जी मट्टी के हंडिया में। मैंने कहा अच्छा सा जो है ना इसका टेस्ट आएगा। और साथ साथ यहाँ पे मैं बना रही थी मटन कौरमा। मटन कौरमा बना के तो लास्ट में मैंने इसमें बस डाली थी योगर्ट, और योगर्ट ऐड करके उसके अंदर जो है ना मैंने यहाँ फ्राइड अनियन जो है बिल्कुल लास्ट में ऐड करने थे। तो बस ये मज़ेदार किस्म का हमारा सालन भी रेडी हो गया था। साथ साथ मुझे बिरयानी भी बनानी थी, तो मैंने जो है ना किचन में बिरयानी रखी हुई थी, साथ साथ नीचे दूसरा चूल्हा ऑन करके वहाँ पे मैं बना रही थी जी कौरमा। और कौरमे को फाइनल टच देने के लिए बस मैंने यहाँ पे जल्दी से अच्छी सी इसकी बुनाई करने के बाद लास्ट में मैंने इसमें योगर्ट और जो अनियन है वो ऐड कर दिए थे। उसके बाद इसको 5-10 मिनट हल्की आंच पे मैंने कुक किया और बस हमारा सालन रेडी हो गया था। उसके साथ साथ मुझे था कि बस अब टाइम थोड़ा है, 12 बजे मैंने ये खाना डिलीवर करना था, तो 11 बजे मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ोरनों में रख दूँ, ये जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन। बच्चे तो स्कूल गए हुए थे, मैं अकेली यहाँ पे लगी हुई थी। मैं नताशा को बड़ा सारा मिस कर रही थी, तो फिर मुझे ना बड़ा ख्याल आ रहा था कि बेटियाँ जो है ना कसम से कितना हेल्पिंग हैंड हो जाती है ना, और फिर अकेले काम करना बड़ा सारा मुश्किल लगता है। फिर जी सारा हमारा खाना रेडी हो गया था, वो सिस्टर आ गई, उनको भी मैंने सारा जो है ना वो देना था। तो हस्बैंड मेरे आ गए थे हॉस्पिटल से, तो उनको मैंने कहा ये जो फ्रोज़न आइटम्स हैं इनको सारा जो है ना उनके आने तक आप सारा जो है ना वो बैग में डाल के रख दें। जितने भी ये समोसे वगैरह थे ना इनको मैंने बाहर इनको लिख के लगा लिया था कि कौन से जो हैं वो आलू के हैं, चिकन के हैं, मिक्स सब्ज़ी के हैं। ये देखें जी बिरयानी हमारी रेडी हो गई थी, कौरमा अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हो चुका था रेडी। थोड़े से मैंने जो है ना वो फिर बनाने थे यहाँ पे समोसे, वो भी बना के रखे, साथ मैंने इसकी चटनी बनानी थी वो भी बना के रखी। और बस उसके बाद जो है ना वो सिस्टर्स आई और उनको मैंने सारा खाना जो है वो दे दिया। तो बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग, और इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। चैनल पे न्यू है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आप लोगों की मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। मेरी वीडियोस को शेयर कर दिया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला मेरे और आप लोगों के रिस्क में बहुत सी बरकतें दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा हासदों के हसद से बचा के रखे, शरीरों के शर से बचा के रखे, बदनिगाहों की निगाहें बस से हमेशा महफूज व मामून रखे, आमीन। अल्लाह ताला मेरे और आपके दस्तरखान में वुसअत दे, आमीन। यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।